Hello students, welcome to all of you on your education platform Humanity Hub. This is me Jitika Jha, your Humanity faculty. वैसे तो इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे क्लासेस सिर्फ क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए होती थी, ठीक है। इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर जो क्लासेस होती थी वो सिर्फ क्लास 12th और वो भी ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए होती थी। लेकिन आज की जो क्लास है या इससे जो प्रीवियस क्लास है वो ना सिर्फ क्लास 12th के लिए बल्कि क्लास 9th 10th 11th और 12th इन सभी के लिए यूज़फुल थी या यूज़फुल है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इससे पहले की जो क्लास में हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो ऐसा टॉपिक था जो 9th 10th 11th 12th इन सारी क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो भी एक ऐसा टॉपिक है जो इन सारी क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। कहने का मतलब है कि जो टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जो इन सारी क्लासेस में आता है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्या टॉपिक है, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंग्लिश सब्जेक्ट का ग्रामर पोर्शन, इंग्लिश सब्जेक्ट का ग्रामर पोर्शन, और ग्रामर पोर्शन में हमने डिस्कस किया था लेटर वाला पार्ट। इंग्लिश में वैसे तो लिटरेचर और ग्रामर दोनों होते हैं, लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था, अगर आपने लास्ट क्लास देखी है, अगर आप आज की क्लास देख रहे हो ना, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इससे पहले आप प्रीवियस क्लासेस देख लो, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ग्रामर पोर्शन जो है ज़्यादा स्कोरिंग है। अब ग्रामर पोर्शन में लेटर, नोटिस, आर्टिकल ऐसी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन लास्ट क्लास में हमने लेटर टॉपिक डिस्कस किया था। लेटर टॉपिक का फॉर्मेट क्या था, फॉर्मेट क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। अब आज जो है, आज हम इसी टॉपिक का क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपसे ये भी कहा था लास्ट क्लास में कि नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक के क्वेश्चंस कवर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन वाले पार्ट पर आते हैं। अब देखो टॉपिक क्या है हमारा, आज का टॉपिक है हमारा फॉर्मल लेटर। ठीक है, अब फॉर्मल लेटर जो है मतलब बेसिकली ऐसा लेटर या ऐसे पर्सन को लेटर जहां पे फुल ऑफ फॉर्मेलिटी हो। फॉर्मल लेटर इट मींस फुल ऑफ फॉर्मेलिटी। इतनी छोटी सी चीज क्लियर है। अब ये लेटर हम किसको लिखेंगे, या तो हम किसी एडिटर को लिखेंगे, ठीक है, या फिर हमें किसी से कंप्लेन करनी होगी, किसी भी अथॉरिटी में या तो हमें किसी से कंप्लेन करनी होगी, या फिर हम क्या कहते हैं जॉब के लिए लेटर लिखेंगे, या फिर हम इंक्वायरी के लिए लेटर लिखेंगे, ठीक है। या तो हम न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखेंगे या फिर हम किसी अथॉरिटी को कंप्लेन करेंगे। अथॉरिटी कोई भी हो सकती है, चाहे वो पुलिस हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, या फिर हम जॉब के लिए इंक्वायरी करेंगे, ठीक है, या किसी भी, नॉट ओनली जॉब, हम किसी भी चीज़ के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है ना ये फॉर्मल लेटर के अंदर आ जाते हैं। अब अभी हम सबसे पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं लेटर टू एडिटर, लेटर टू ठीक है। सबसे पहले जो हमें पार्ट ए इंग्लिश में ग्रामर सेक्शन का लेटर वाला पार्ट, और लेटर के भी जो 4 पार्ट्स हैं यानी कि एडिटर लेटर, कंप्लेंट लेटर, जॉब लेटर, इंक्वायरी लेटर, इन सारे पार्ट में से हम सबसे पहला पार्ट यानी कि लेटर टू एडिटर कवर करने जा रहे हैं, यानी कि उसको समझने जा रहे हैं। अब देखो सेल्फ एड्रेस में फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे मेरा जो एड्रेस है, मैंने क्या बताया था, लेटर कोई भी हो चाहे फॉर्मल इनफॉर्मल सेल्फ एड्रेस आएगा। मैंने अपना एड्रेस लिख दिया B21, ठीक है, B21। अब आप नियर बाय कोई भी एरिया लिख दो, केशवपुरम, कनॉट प्लेस, CP, कुछ भी लिख दो आप। यहाँ पे चलो XYZ लिख देते हैं, ठीक है। अब नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, यहाँ पे अपना आप एड्रेस लिख दो, ठीक है।
यहाँ पे आपका सेल्फ एड्रेस आ गया। ये चलो मैं प्रॉपर आपको एड्रेस लिख के दिखा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3121 ऑब्लिक ये हाउस नंबर है, यहाँ पे आगे ओंकार कॉलोनी और ये आगे शास्त्री पार्क। ये सेल्फ एड्रेस हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। उसके बाद डेट लिखेंगे। डेट क्या है आज की? 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, कुछ भी जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो उस दिन की डेट डालना है। उसके बाद 2025 डेट मैंने आपको बताया था डेट का फॉर्मेट क्या होगा, इसी तरीके से हमने लिखना है। हमें इस तरीके से नहीं लिखना 10/10/2025, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, डेट आ गया। अब उसके बाद हम किसको लेटर लिख रहे हैं? लेटर लिख रहे हैं द एडिटर, द एडिटर। अच्छा, छोटी छोटी चीजें जो हमें नोटिस करनी है जिसके वजह से मार्क्स हमारे कट सकते हैं, कैपिटल और स्मॉल का ध्यान देना। एडिटर का आप ऐसे नहीं लिख सकते या इस तरीके से आप नहीं लिख सकते। ये आप एडिटर का जो ई है आपका वो यही होना चाहिए, द एडिटर। अब एडिटर कोई भी न्यूज़पेपर का हो सकता है। अच्छा, सबसे मेन चीज, अगर क्वेश्चन में आपको ये मेंशन किया गया कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर या राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ दैनिक जागरण न्यूज़पेपर, मतलब अगर क्वेश्चन में स्पेशली एडिटर और न्यूज़पेपर मेंशन करा है तब तो आप लिखोगे, तब तो आप वही चीज लिखोगे। अगर नहीं दिया तो आप XYZ लिख सकते हो, द एडिटर। हम यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर लिख रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर। अब ये जो है हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर, ये केवल एक डिस्ट्रिक्ट तक सीमित नहीं है, ये पूरा नेशनल न्यूज़पेपर है। ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे आपने द एडिटर लिख दिया, हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर। अब इसकी कोई एक ब्रांच तो होगी नहीं, ठीक है, जगह जगह इसके ऑफिसेज होंगे। तो आपके एरिया में आप किस एरिया से बिलोंग करते हो? फॉर एग्जांपल अगर आप शास्त्री पार्क एरिया से बिलोंग करते हो, ठीक है, किसी भी एरिया से बिलोंग करते हो, तो उस एरिया में इनका जो ऑफिस होगा आप वहां पे लेटर लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर, न्यू दिल्ली। अच्छा, ये सारी चीजें जो है ना, ये अपना एड्रेस, ये इनका एड्रेस, ये सारी चीजें अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया तो आप XYZ करके लिख सकते हो। स्टेप 1 कंप्लीट, स्टेप 2 कंप्लीट, स्टेप 3 हो गया। सेल्फ एड्रेस, डेट, ऑथर एड्रेस। अब आपको लेटर लिखना किस टॉपिक पर है? अब आपका सब्जेक्ट क्या है? सपोज करो जो आजकल सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, स्टेप 4 सब्जेक्ट। आप अपने एरिया में रोड एनक्रोचमेंट से आप परेशान हो। रोड एनक्रोचमेंट मतलब होता है जैसे कि हॉकर्स होते हैं, ठेले वाले होते हैं, वो जगह जगह अपना क्या कहते हैं, ठेला लगा के खड़े हो जाते हैं। पब्लिक प्लेसेस पे जैसे आने जाने में दिक्कत होती है, कॉलोनीज में, सोसाइटी में, या ऐसा बाजार वाले एरिया जो होते हैं वहां पे आप देखोगे ठेले वाले या लोकल स्ट्रीट फूड वाले ये जगह जगह अपनी शॉप लगा के खड़े हो जाते हैं, अनऑथराइज तरीके से सड़क पर कब्जा करके खड़े हो जाते हैं, जिससे आने वाले जो लोकल्स होते हैं उनको परेशानी होती है। ठीक है, तो बेसिकली सड़क पर कब्जा कर लेना अनऑथराइज तरीके से बिना गवर्नमेंट की परमिशन के और लोगों के डेली आने जाने को इम्पैक्ट करना, उसे हम कहते हैं रोड इंक्रोचमेंट। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? सब्जेक्ट कंप्लेन अबाउट। अब देखो यहाँ पे तो स्लाइड इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन आपको ना एक लाइन में लिखना। आपको ऐसे नहीं लिखना कि कंप्लेंट अबाउट ये यहाँ पर आधी चीज, यहाँ पे आपकी जो शीट होगी एग्जाम शीट वो काफी बड़ी होती है। ठीक है, तो वहां पे एक लाइन में एक सेंटेंस आ जाएगा, कंप्लेन अबाउट रोड इंक्रोचमेंट। अब सब्जेक्ट आप जब भी लिखोगे मेक श्योर अंडरलाइन होना चाहिए। ठीक है, अंडरलाइन, फुल स्टॉप। ठीक है, अब
सब्जेक्ट हो गया कंप्लेंट अबाउट रोड एनक्रोचमेंट। उसके बाद नेक्स्ट आप लिखोगे, आपका आ जाएगा फिफ्थ स्टेप, जो कि होता है सैल्यूटेशन। यहाँ पे आप डियर लिखोगे नहीं, हम किसको लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं एडिटर को। इज इट ओके? तो आप लिखोगे रिस्पेक्टेड सर या मैडम, नॉट मैम। मैंने पहले ही कहा था हमें एब्रीविएशन यूज नहीं करनी, यहाँ पे प्रॉपर लिखना रिस्पेक्टेड सर एंड मैम, उसके बाद कॉमा, और लास्ट स्टेप आता है लेटर का। इतना हो गया। अब आप एक काम करो, इससे या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसे आप लिख लो, ठीक है। अब जो आपका सिक्स्थ स्टेप है वो है लेटर का, यानी कि राइटिंग का। अब उसमें मैंने बताया था इंट्रोडक्शन होता है, मेन मैटर होता है, कंक्लूजन होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रो वाले पार्ट से। मतलब यहाँ पे मैं INTRO वर्ड लिख रही हूँ, ये आपको समझाने के लिए, पेपर में ऐसे इंट्रो मत लिख कर आ जाना, ठीक है। अब हम एडिटर को लिख रहे हैं, एडिटर यानी कि न्यूज़पेपर, तो हम इसको क्या लिखेंगे, थ्रू द कॉलम ऑफ योर through the column of your esteemed newspaper, I would like to draw the attention of concerned authority towards, यहाँ पे जो हमारी प्रॉब्लम है, अभी हम किस टॉपिक पे कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं रोड इंक्रोचमेंट पर। तो थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी टुवर्ड्स रोड इंक्रोचमेंट इन आवर एरिया। ये हो गया पूरा इंट्रो वाला पार्ट, ठीक है। इसमें मैंने क्या लिखा है कि आपके न्यूज़पेपर के जरिए, अब देखो हम एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं हमारी जो क्वायरी है, सॉरी हमारी जो कंप्लेन है वो उनके न्यूज़पेपर के एक कॉलम के जरिए पूरे देश में या जो भी कंसर्न अथॉरिटीज है उन तक पहुंचे, ठीक है। बेसिकली एडिटर को लेटर लिखने का मेन जो कह लीजिए कॉन्सेप्ट होता है, मेन जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि उनके न्यूज़पेपर के कॉलम के जरिए वो कंप्लेंट जो है सब तक पहुंचे, खासकर जो कंसर्न अथॉरिटीज है उन तक पहुंचे, ठीक है। क्योंकि न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज है जो मोस्टली लोग पढ़ते हैं, मतलब 80% सोसाइटी के जो लोग हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम उस पर लिखते हैं। अब उनको हम लेटर लिख रहे हैं, तुम थोड़ी तो उनकी तारीफ करेंगे ना, तभी तो वो हमें मतलब हमारे कॉलम को अपने न्यूज़पेपर में जगह देंगे। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे एस्टीम न्यूज़पेपर, और इसमें कुछ झूठ भी नहीं है। कुछ न्यूज़पेपर ऐसे होते हैं जो विश्व विख्यात होते हैं, एस्टीम्ड होते हैं। तो हमें ये लिखना है इस लाइन का मतलब थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, थ्रू मतलब होता है के जरिए, आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के जरिए आपका जो एस्टीम्ड न्यूज़पेपर है यानी कि जो विश्व विख्यात न्यूज़पेपर है उसके एक कॉलम के जरिए आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन, अटेंशन मतलब होता है ध्यान, ठीक है। मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ, किसका ध्यान, नेताओं का या पब्लिक का, नहीं, मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ कंसर्न अथॉरिटी का, यानी कि जो मेरी समस्या है रोड इंक्रोचमेंट की। अभी आप देखो ना कि रोड इंक्रोचमेंट जो है ये किसका डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये जो हमारी समस्या है रोड इंक्रोचमेंट की, इससे जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है, इससे जो अथॉरिटीज है वो नॉर्मली हमारी बात नहीं सुन रही है। हम कंप्लेन कर करके थक गए, हमारी कंप्लेन पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए अब हम आपके इस एस्टीम्ड न्यूज़पेपर के एक कॉलम के जरिए हम लेटर लिख रहे हैं, कॉलम के जरिए अपनी खबर छपवा रहे हैं ताकि ये जो है कंसर्न अथॉरिटी तक पहुंचे, ठीक है। किसकी तरफ, टुवर्ड्स रोड इंक्रोचमेंट। यहाँ पे आपको अपना टॉपिक लिखना है जो भी आपने सब्जेक्ट में मेंशन किया था, ठीक है। ये हो गया थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी टुवर्ड्स योर प्रॉब्लम।
ये हमारा इंट्रो वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं मेन मैटर पे। अब यहाँ पर आएगा मेन मैटर। अब मेन मैटर में आपको क्या लिखना है? मेन मैटर आपकी 3 से 4 लाइन, ठीक है, हार्डली 5 लाइन, हार्डली। मेन मैटर में ये आपको लिखना है कि रोड इंक्रोचमेंट से क्या समस्या हो सकती है, ठीक है, क्या क्या समस्या हो रही है और आपको आने जाने में क्या दिक्कतें हो रही है, जो एजेड पीपल हैं, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, जो जॉब वाले, उनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़े, ये आप इसमें लिखोगे। बेसिकली मेन मैटर में ना आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो, तो मेन मैटर में ऐसे पॉइंट्स लिखोगे जो आपकी प्रॉब्लम को इंडिकेट करे। समझो मेरी बात, मेन मैटर में हमें वो चीजें लिखनी है जो आपकी प्रॉब्लम बताए, तभी तो आपके लेटर पे क्या कहते हैं काम किया जाएगा, तभी उस पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, ये आपको खुद करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा लास्ट पार्ट होगा जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं, ठीक है, थ्रू द कॉलम हो गया, फिर उसके बाद मेन मैटर होगा, उसके बाद कंक्लूजन। लास्ट में हम ये लिखेंगे, आई होप यू विल पे काइंड attention on my complaint यहाँ पे ऑब्लिक and try to solve as early as पॉसिबल। अब लास्ट में देखो, अब हमें ना, हम अगर चाहे, क्योंकि अगर हम लेटर लिख रहे हैं, हम कंप्लेन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी समस्या पर जल्दी से जल्दी काम हो सके, तो हम थोड़ी सी विनती करेंगे, ठीक, हम थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे और हम ये शो करेंगे लेटर में कि हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है। आई होप यू विल पे काइंड अटेंशन ऑन माई रिक्वेस्ट, काइंड अटेंशन और माई कंप्लेन या रिक्वेस्ट, मैं आशा करती हूँ कि आप जो है मेरी कंप्लेन पे, मेरी जो रिक्वेस्ट है जो मैं आपसे कर रही हूँ उस पे आप ध्यान दोगे और उसे सॉल्व करने का प्रयास करोगे एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, ठीक है। आई होप यू विल पे काइंड अटेंशन ऑन माई रिक्वेस्ट एंड ट्राई टू सॉल्व एज अर्ली एज पॉसिबल। अब ये चीज मुझे आप बताओ कि यहाँ पे थैंकिंग यू आएगा या योर्स ओबीडियंटली आएगा या योर डियर आएगा, ठीक है, योर डियरेस्ट चाइल्ड नहीं, यहाँ पर क्या आएगा? थैंकिंग यू, थैंकिंग यू। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे लास्ट में अपना नाम लिखना। अब नाम क्या आप अपना लिखोगे? अपना तो नहीं लिखोगे, नाम आप वही लिखोगे जो आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फॉर्मल लेटर का एक टॉपिक जो कि एडिटर वाला है ये कंप्लीट होता है। अब एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देती हूँ मैं। हमने क्या किया था? ग्रामर का लेटर वाला पार्ट, लेटर में फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल में ठीक है। अच्छा देखो, जैसे कि मैंने बताया इंग्लिश में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है लिटरेचर और एक होता है ग्रामर। लिटरेचर वाला जो पोर्शन है ये तो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए चल ही रहा है,
सार्थक बैच एक स्टार्ट है, उसमें क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए लिटरेचर वाला पार्ट ऑलरेडी कवर करवाया जा रहा है। लेकिन जो ये ग्रामर वाला पोर्शन है, ये ऐसा पोर्शन है, इसका जो टॉपिक जो मैंने आज करवाया और जो प्रीवियस क्लास में करवाया था, ये ऐसा पोर्शन है जो 9th से लेकर 12th क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, लेटर, नोटिस, आर्टिकल, स्पीच, ये सारी चीजें। तो लास्ट क्लास में हमने किया था लेटर। लेटर के दो पार्ट, फॉर्मल, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल उतना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको बताया है कि इनफॉर्मल एक पार्ट होता है, जो कि इतना ज़रूरी नहीं है। ये बेसिकली क्लास 5th 6th हार्डली 7 तक के बच्चों को लिखवाया जाता है, अदरवाइज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? फॉर्मल वाला। अब फॉर्मल के भी टाइप्स होते हैं, एडिटर को लिखते हैं, जॉब एप्लीकेशन होती है, कंप्लेन होता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो आज हमने किया है वो था लेटर ऑफ एडिटर, ठीक है। आज जो हमने क्वेश्चन जो पार्ट किया है वो फॉर्मल लेटर का एडिटर वाला पार्ट किया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, आपको ये क्लास समझ आई होगी, ठीक है। अगर आपको ये क्लास समझ आए तो सबसे पहले आप इस क्लास को लाइक करिए, उसके बाद चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरी चीज़, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हैं आपको क्लास के लास्ट में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तब तक के लिए आप रिवाइज करें। थैंक यू सो मच।